चलिए, नमस्कार सभी को। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा नाम डॉक्टर रोहित सिंघल है, आप सब जानते हैं। और आज एक नए अलग तरह के टॉपिक के साथ आज हम सब इकट्ठे हुए हैं कि टेंशन और स्ट्रेस एक बहुत ही कॉमन है, और हम देख रहे हैं कि हर कोई रोज ही उससे गुजरता है ना। कोई भी उससे अछूता नहीं है। हर किसी के किसी ना किसी पल में कुछ ना कुछ स्ट्रेस हमेशा अवेलेबल ही रहता है। और और आज के ज़माने में ये डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि क्यों ये आज के ज़माने में इतना तेजी से फैल रहा है? और हर कोई अपने आप को स्ट्रेसफुल महसूस करता है आजकल। और किस तरह से हम अपने आप को इस कंडीशन से रिकवर करा सकते हैं, अपने आप को जल्दी हम बाहर निकल के आए, ताकि अपनी हम लाइफ को एंजॉय कर सकें और इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं हम बॉडी पे, उसको हम कम कर सकें। क्योंकि आजकल ये भी स्टडीज में आ गया है कि जितनी भी बीमारियां हैं सबका रिलेशन हमारा स्ट्रेस से रिलेटेड है। जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, बीपी आ रहा है, डायबिटीज, इवन हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं, मेंटल इलनेसेस हैं, ये सारी कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस से ही रिलेटेड हो रहे हैं। चलिए, एक- सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या होता है स्ट्रेस, क्यों आज इसके बारे में इतनी बात होती है, और इसका हमारी बॉडी पे कितना इफेक्ट रहता है, कैसे हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हम बहुत स्ट्रेसफुल हैं, और अपने आप को कैसे हम रिकवर कर सकते हैं। क्या ट्रिगर्स हैं जिससे स्ट्रेसफुल क्रिएशन हो जाता है हमारी लाइफ में। और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स हम सीखेंगे कि हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, और कुछ डेली हैबिट्स हम कैसे उसको बिल्ड करें ताकि हम इस स्ट्रेसफुल कंडीशन से अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। तो स्ट्रेस क्या होता है कि जैसे ही कुछ ट्रिगर होता है, कुछ भी मेंटल में हमारे दिमाग में कोई इश्यू आता है, तो ये बॉडी रिस्पॉन्स करती है। उस जो भी चैलेंज या प्रेशर आता है हमारे माइंड के अंदर, उसके बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, वो स्ट्रेस के नाम होता है। उसके कई सारे हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लग जाता है। तो एक स्ट्रेस का वो एक तरह से बॉडी रिएक्ट करती है उसमें। और शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हम देखते हैं कि डेली कुछ ना कुछ टास्क है, अगर हमारा कोई गोल है, या जैसे स्टूडेंट्स रहते हैं उनको पढ़ाई करने का स्ट्रेस रहता है, तो वो एक तरह से अच्छा भी रहता है, उससे हमारा फोकस और कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है ना। जैसे कोई सिचुएशन आ गई और कोई आपको एकदम स्ट्रेस हो जाते हैं, मान लो कभी एक्सीडेंट ही हो गया मान लो, तो आप एकदम स्ट्रेस में आ जाएंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से वो आपका प्रोटेक्ट भी करता है। पर वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रहते हैं और उसको हम रिकवर कर लेते हैं, और फिर बहुत जल्दी उसमें हमें बेनिफिट भी मिलता है। पर जो मेन इश्यू है, जो मेन प्रॉब्लम का कारण है, वो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस कंडीशन में जो लोग रहते हैं, वो हमारी हेल्थ को, वो कंडीशन हमारी हेल्थ को बहुत डिटोरिएट कर रही है। तो कॉमन कंट्रीब्यूटर्स क्या क्या होते हैं कि क्यों आज के ज़माने में इतना स्ट्रेस की बात हो रही है? तो वर्किंग आवर्स बढ़ते जा रहे हैं, लाइफ, हर कोई अपना प्रोफेशन में इम्प्रूवमेंट देना चाहता है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। तो फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है हमारे पास, एकेडमिक कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उस कारण स्ट्रेस बहुत है कि हमें फ्यूचर की टेंशन रहती है कि हमें एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और लाइफस्टाइल का जैसे से इंक्रीज होता जा रहा है हमारा स्टैंडर्ड, और उस हिसाब से इनकम बढ़ नहीं पा रही है, तो एक हमेशा स्ट्रेस रहती है। और डिजिटली हम सब लोग कनेक्टेड हैं, और एक दूसरे से हम दूसरे का भी हम देखते रहते हैं कि वो पीयर प्रेशर से भी रहते हैं कि हम दूसरे की वो देखते हैं कि वो कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और फिर हमारे पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और फिर वो भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है आज के ज़माने में। स्लीप का प्रॉपर नहीं हो पाना, काफ़ी चीज़ें जो हमने पहले भी डिस्कस की कि हमारी स्लीप डिस्टर्ब होने लग गई है। और रिलेशनशिप आपस में बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता जा रहा है और रिजल्ट मिल नहीं पा रहा है। जॉब की सिक्योरिटी अब खत्म होती जा रही है बहुत। पिछले भी हम सुनते हैं और न्यूज़ में आते ही रहता है कि कितने लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करती हैं, और इसी कारण से आज के ज़माने में ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और हर कोई इससे फील कर पा रहा है। और बॉडी के अंदर किस तरह से इफेक्ट होता है, ये हमारे यहाँ जो हार्मोन्स रहते हैं, कॉर्टिसोल स्टेरॉयड हार्मोन रहता है, एड्रेनलिन, उसको वो रिलीज कर देता है, इंक्रीज हो जाता है एकदम। हमारा ब्लड शुगर राइज हो जाता है, हमारा अलर्टनेस एकदम इंप्रूव हो जाता है उससे, हार्ट रेट, हमारा बीपी बढ़ जाएगा। शॉर्ट टर्म में तो जैसे मैंने बताया कि ये हमारा बेनिफिट रहता है, हम अलर्ट हो जाते हैं, अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं कोई एडवर्स कंडीशन से।
या कोई हमारा एक एग्जाम आ रहा है या फिर कोई इंटरव्यू है, तो उसमें स्ट्रेस में हम उसको परफॉर्म बेटर कर पाते हैं। बट जब क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है तो वो फिर हमारी बॉडी को काफ़ी हार्म करता है। तो कुछ कुछ इफेक्ट्स हम जानेंगे, जैसे ब्रेन पे, मेमोरी हमारा बहुत ज़्यादा डिटोरिएट होने लगता है, कंसंट्रेशन अगर क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है तो पुअर होने लग जाती है, डिसीजन मेकिंग हम प्रॉपर नहीं कर पाते, उससे हमारा एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट, ये सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट का प्रेशर, बीपी हमारा कॉन्स्टेंटली ज़्यादा रहेगा, तो फिर हार्ट के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में पैरालिसिस अटैक बढ़ रहे हैं। और स्ट्रेस के कारण आपका हंगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्रेविंग आपकी बढ़ जाती है, जिससे आप को फिर जंक फूड आप बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, वेट गेन होता है, आपका एब्डोमिनल फैट बढ़ जाता है, डायबिटीज़ का रिस्क आपका बढ़ जाएगा, स्ट्रेसफुल कंडीशन रहेगी, कॉर्टिसोल आपका बॉडी में हाई रहेगा, तो वो आपका शुगर रेगुलेशन को डिस्टर्ब करेगा और आपके बॉडी में प्री डायबिटिक से आप डायबिटिक के रिस्क में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है ना। स्लीप और फैटीग तो आपको रहेगा, स्लीप प्रॉपर नहीं रहेगी तो आपको फैटीग फील होगा, और मस्कुलर पेन, आपको बैक एक, ये सब आपको हेडेक और माइग्रेन्स के इश्यूज मिलते हैं फिर। और स्पेशली बात करेंगे कि स्ट्रेस का बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे लीवर की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा होता है। कुछ ऐसा होता है कि हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं, तो कॉर्टिसोल जो हमारा लीवर से फिर शुगर रिलीज को बढ़ा देता है ना। ग्लूकोज जो हमारा सर्कुलेशन में ज़्यादा आ जाता है, जिससे फिर हमारा इंसुलिन भी बढ़ने लगता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। फैटी लीवर डेवलपमेंट के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लीवर इन्फ्लेमेशन होता है, और हमारा गट और लीवर कनेक्टेड रहते हैं, तो हमारा गट माइक्रोबायोम पे इफेक्ट आता है, वो डिस्टर्ब होने लगता है। इसलिए बार बार, मतलब गट माइक्रो में डिस्टर्ब रहेगा तो आपको बार बार मोशन की, लूज मोशन हो सकते हैं, किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हमारा इम्यूनिटी उससे लो हो जाएगा, क्योंकि गट हार्मोन डिस्टर्ब है, गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब है, तो इम्यूनिटी को आपको इफेक्ट पड़ेगा। और कई लोग स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अल्कोहल का सहारा लेते हैं, पर अल्कोहल से फिर आपका लीवर हेल्थ और डिटोरिएट होता है, और एक तरह से अगर जैसे जैसे हेल्थ डिटोरिएट होगी और वो स्ट्रेसफुल कंडीशन बनती जाती है, तो एक विशियस साइकिल बनने लग जाता है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, काफ़ी सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आज के ज़माने में इसलिए इतना ज़्यादा प्रीवलेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटीज, हार्ट डिजीज, इम्यूनिटी पूरा बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग कोई बीमारी है भी, उसको भी वो और ज़्यादा वर्सन कर रहा है और ज़्यादा डिटोरिएट कर रहा है। और स्लीप जैसे जैसे डिस्टर्ब होती जाएगी तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा, और आपका फिर रिकवरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब डिफिकल्टी आएगी। तो ये तो बात होगी कि स्ट्रेस कितना हमारी बॉडी के लिए डिटोरिएटिंग है और इसको मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है। पर ये कहना आसान है कि चलो इसको मैनेज करें, पर अगर वाकई किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में आते हैं तो हम ही जानते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है वहां से निकलना। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें स्लीप को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट है कि आपका स्लीप प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर है, तो आपको 7 से 8 घंटे का स्लीप अपना एम जरूर रखना है, और टाइमिंग्स को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, और अपना स्क्रीन टाइम बिफोर बेड आपको रिड्यूस करना है। जो जो स्लीप के मैंने बताया था कि हम खाना उस पहले खा लें, 3 से 4 घंटे का गैप दें, और रात को हम अपना स्क्रीन टाइम कम रख लें और अपना लाइट वगैरह को कम कर लें, तो उससे आपका स्लीप अच्छा रहेगा। दिन में हम एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपका स्लीप बेटर रहेगा। और सेकंड मेन इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकल एक्टिविटी अपना बढ़ाएं। जैसे हम हमेशा इसमें बात करते हैं कि 30 मिनट्स का डेली आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें, जिसमें लाइट एक्टिविटी भी रहे, और आप 2 से 3 दिन हफ्ते में मॉडरेट एक्सरसाइज जरूर करिए। तो आपका स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस होते हैं, उससे आपका मूड एलिवेट होता है, हैप्पी हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं। और वॉकिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, ये सब आप डांसिंग या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके आप अपना फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, अपने स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं। काफ़ी तरह के मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग रिलैक्सेशन है, आप अपना डीप ब्रीदिंग ले सकते हैं, इनहेल करिए 4 सेकंड तक, होल्ड करिए और फिर उसको एक्सहेल करिए, तो धीरे धीरे आप मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है स्ट्रेस को रिलीव करने में।
और न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा हाथ रहता है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमारा ईटिंग हैबिट डिस्टर्ब हो जाता है, क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें उसका स्पेशली ध्यान रखना कि हम प्रोटीन रिच मील्स को लें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को प्रीफ्रेंस दें, अपने आप को हाइड्रेट प्रॉपर रखें, और अल्ट्रा प्रोसेस फूड और हाई शुगर या कैफिनेटेड चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। तो आप ज़्यादा उस जल्दी रिकवर हो पाएंगे स्ट्रेस से। वो सोशल सपोर्ट आपका घर के मेंबर्स का, फ्रेंड सर्कल्स का, और आपके नियर एंड डियर्स का, उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उनसे आप बात कर सकते हैं, अपना इमोशनल बर्डन आप रिलीव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और सबके एक कम्युनिटी आपको हेल्प करेगी आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन से निकालने में। तो काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि आप काउंसिल करें, अपने आप को अकेले मत समझें। और कई बार ज़्यादा लोग रहते हैं कि आप डिप्रेशन में फिर वो सबसे कांटेक्ट कांटेक्ट छोड़ देते हैं, तो और ज़्यादा फिर उसी लूप में वो फंसते जाते हैं। और डिजिटली स्ट्रेस आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग होते जा रहे हैं कि फेसबुक पे देखते रहते हैं लोग क्या क्या अचीव कर रहे हैं। कोई अपना अचीवमेंट दिखा रहा है, कोई घूमने जा रहा है तो वो दिखा रहा है, कोई अपना नया व्हीकल ला रहा है तो वो दिखा रहे हैं। तो उससे प्रेशर बहुत बढ़ता जाता है कि माइंड में कि उस और कंपैरिजन होने से हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, और उससे एंजाइटी और ये बहुत सारे होने लगते हैं। तो आपको रेगुलर इंटरवल पे डिजिटल ब्रेक्स लेने हैं। आपका स्क्रीन फ्री पीरियड को आप एक अपना रेगुलेटरी रखिए कि हाँ जी, मुझे इतने टाइम तक ही सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहना है। तो लिमिट करिए अपने आप एक्सपोजर को, और काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ से अपने आप को दूर दूर रखिए। न्यूज़पेपर वगैरह और जो टीवी में हम नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं उससे आपको दूर रखेंगे तो अपने आप को डी स्ट्रेस कर पाएंगे, और अपने आप को थोड़ा रिलीव कर पाएंगे, काम रख पाएंगे। तो प्रायोरिटाइज रखना बहुत जरूरी है। कई लोग प्रेशर इतना रहता है काम का कि मैनेज नहीं कर पाते, कि जल्दीबाजी में रहते हैं हमेशा। तो इम्पोर्टेंट टास्क को हमें प्रायोरिटाइज करना है। जो बड़े बड़े गोल्स हैं उनको स्मॉल स्टेप्स में हमें लेके आना है ताकि हम उसको अचीव कर सकें और आगे बढ़ सकें। ओवर कमिटमेंट को हमें अवॉइड करना है, और हर काम के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हाँ में हाँ मिलाना है ना, हमें नो कहने की भी आदत होनी चाहिए। हम कई बार हम सोशल प्रेशर में, या ये मेरे साथ भी दिक्कत थी कि मैं भी मना नहीं कर पाता था किसी को, जो भी कुछ कह रहा है उसको हाँ कर देता था, तो काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड हो जाता था उससे वर्क का। तो ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। मेन एक ओवर थिंकिंग बहुत, इसके बारे में जरूर बताना चाहूँगा कि सोचते बहुत हैं अपने आप ही, है ना सब। कुछ फेल हो जाएंगे कुछ टास्क में, फियर ऑफ फेलियर रहता है, फ्यूचर का अनसर्टेनिटी है हमें। मतलब ओवर थिंकिंग या तो फ्यूचर को या पास्ट में जो गलत हुआ उसके बारे में रहेगा, गिल्ट रहेगा। तो प्रेजेंट के बारे में तो कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। तो हमेशा आप ओवर थिंकिंग में रहते हैं, और इसलिए आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, हमेशा कंपैरिजन में रहेंगे दूसरे के साथ। आपका मेंटल रेस्ट नहीं हो पाएगा, एक लूप बन जाता है, आपको सोचते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, और वो स्ट्रेस बढ़ाता जाएगा, और उससे आपको ज़्यादा और वैसी थॉट्स आएंगे। तो ओवर थिंकिंग को हम कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं? तो जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप उसको ये रखिए कि ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आप उसको पेपर पे लिखिए, जो भी आपको ट्रबल कर रहा है, जो भी बात। और अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप क्या स्टेप उठा सकते हैं, वो आप स्टेप उठा उठा सकते हैं उसी टाइम। और नहीं कर सकते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा सोचने से कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो वो हमें थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना है। और फ्यूचर का जो भी हम सोचते हैं ज़्यादातर इमेजिनरी ही रहता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो फैक्ट में कन्वर्ट हो। तो 99% वो कुछ हैपनिंग होती नहीं है जिसके लिए हम टेंशन में रहते हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना है, और प्रेजेंट पे ज़्यादा हम अटेंशन देंगे, प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर फोकस करेंगे, और प्रेजेंट में जो अच्छी चीज़ हो रही है उसको हम देखेंगे, तो फिर अपने आप को हम डी स्ट्रेस कर सकते हैं। स्लीप क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आप अपने आप को ओवरथिंक से बचा सकते हैं। जैसे फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे या कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, और अपने आप को ओवरलोड होने से बचाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपना ओवर थिंकिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो छोटी छोटी डेली हैबिट्स हैं कि रेगुलर स्लीप लें, डेली मूवमेंट जरूर करें, माइंडफुलनेस में अपना टास्क के लिए कि क्या मुझे लेना है क्या नहीं लेना है, हेल्दी ईटिंग करें, और एक रिलेशनशिप क्वालिटी मेंटेन करें। फ्रेंड्स सर्कल से आप कांटेक्ट कांस्टेंट टच में रहें, ताकि आप डिस्ट्रेस होते रहें बीच बीच में। और कई बार कंडीशन ऐसी डिटोरिएटिंग हो जाती है कि लगातार फिर
इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है किसी भी कंडीशन में, आपका सैडनेस बढ़ता जा रहा है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, नींद बिल्कुल ही नहीं आ पा रही है, तो फिर आप मेडिकल प्रोफेशनल्स की आप हेल्प ले सकते हैं। या आपका कोई काम करने में बिल्कुल नहीं हो रहा, काम नहीं कर पा रहे हैं घर का, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गया, और सुसाइडल की आपको टेंडेंसी की फीलिंग आने लगती है, तो फिर आप जरूर प्रोफेशनल हेल्प लें। तो स्ट्रेस तो अनअवॉइडेबल है, हर व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रेस आना ही आना है, बट इसको मैनेज कर सकते हैं। हमारा गोल ये रहता है कि इसको रिकवरी को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि मैं भी कई बार देखता था कि हॉस्पिटल में कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते थे, या कुछ पेशेंट्स को मैं नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं, या नहीं पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं एक्सपेक्टेड, तो एक तरह का स्ट्रेस माइंड में आता था कि हो सकता है कि मैंने शायद कुछ गलत कर दिया हो। तो काफ़ी दिन तक वो माइंड में घूमता रहता है, तो निकलना मुश्किल होता है, पर अब धीरे धीरे ये प्रैक्टिसेस करेंगे तो फिर हम उसको बेटर मैनेज कर सकते हैं। छोटी छोटी हैबिट्स को हम करेंगे तो बिग डिफरेंस ला सकते हैं, और ओवरऑल हेल्थ को ये इम्पैक्ट करता है, तो इसलिए इसको हमें सीरियसली लेना है, ऐसा नहीं कि ये बहुत ही लाइट इशू है। और हेल्प लेना है, अगर हम किसी की हेल्थ लेंगे तो एक स्ट्रेंथ शो करता है कि आप में कैपेबिलिटी है। ये भी एक मेरे में कमी थी, मैं दूसरे लोगों से हेल्प नहीं ले पाता। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे, और जिस पे ओवरकम करेंगे तो आप अपने आप को ज़्यादा अच्छा डी स्ट्रेस कर पाएंगे। अब छोटा सा एक मैं आपके साथ एक प्रैक्टिस करूंगा कि एक स्ट्रेस लिविंग मेडिटेशन, एक 2 मिनट का मैं आपके साथ करना चाहूंगा, कि आप सब अपने स्थान पे जहाँ भी बैठे हैं आप आराम से बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। आराम से बैठें, रिलैक्स होकर बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें, और लंबे लंबे सांस लीजिए, काउंट करके सांस लीजिए। डीप ब्रीदिंग करिए, 1, 2, 3। फिर होल्ड करिए सांस को और फिर रिलीज करिए। आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस रखें, धीरे धीरे सांस लें, छोड़, थोड़ी देर रोकें और फिर उसको छोड़ दीजिए। और आप महसूस करिए कि हर सांस के साथ आपका शरीर शांत होता जा रहा है। सारा फोकस आप अपनी सांसों पे लीजिए। हो सकता है आपके माइंड में कुछ विचार आए हैं, उसको आने दीजिए, रोकने की कोशिश मत करिए, और वो आप वैसे ही चले जाएंगे। आप रिलैक्स, माइंड आपका, फोरहेड आपका रिलैक्स है, आपका मुंह पहले रिलैक्स है, शोल्डर आपके रिलैक्स हैं, हाथ आपके रिलैक्स हो रहे हैं, आपका बॉडी, पेट आपका रिलैक्स है, और आपका पैर आपके रिलैक्स हो रहे हैं। आप महसूस करिए रिलैक्सेशन। और मन ही मन आप दोहराइए कि मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं वर्तमान या प्रेजेंट में हूँ। और हर सांस के साथ मैं टेंशन को रिलीज कर रहा हूँ। सांस ले रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंस ले रहे हैं, और जब आप रिलीज कर रहे हैं तो आप अपना टेंशन और स्ट्रेस को रिलीज कर रहे हैं। और इस तरह का टेक्निक आप रेगुलर कर सकते हैं, और धीरे धीरे फिर आप अपनी आँख खोल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि डीप ब्रीदिंग करके और थोड़ा सा अपना पॉजिटिव एफर्मेशन करेंगे तो आप अपने आप को एक हल्कापन भी महसूस करेंगे, और आपको काफ़ी अपने आप फील अच्छा कर पाएंगे। और इस तरह से ये कहीं भी आप बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी टाइम स्ट्रेसफुल हो तो आप इसको कर सकते हैं, और अपने आप को
स्ट्रेसफुल कंडीशन से रिलीव कर सकते हैं और अपने बॉडी के अंदर जो डैमेज हो रहे हैं उससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए, अपना स्ट्रेस को मैनेज करिए, और धीरे धीरे जो मैंने मेडिटेशन बताया है, और भी चीज़ें मेडिटेशन आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, अपने आप को कस्टमाइज कर सकते हैं, और उसको आप रेगुलर अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे तो अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच इसके